नमस्कार। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज काम समय में पुरुष, स्त्री और बच्चों पर आधारित प्रश्न पढ़ना है और इन प्रश्नों में भी दो प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है, बीच में अथवा दिया रहता है। एक स्टेटमेंट दे करके दूसरी लाइन में आपसे काम पूछा जाता है कि कितने दिन में करेंगे, तब आपको यहाँ पे अथवा दिया रहेगा। जब दो स्टेटमेंट दिए रहेंगे तो यहाँ पे और दिया रहेगा। ठीक है, तो पहला टाइप का एक प्रश्न हमने लिखा है बोर्ड पर कि 10 आदमी अथवा 20 स्त्रियां किसी काम को 13 दिन में पूरा करती हैं, तो 24 आदमी और 17 स्त्रियां उसके 2 गुने काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो इसमें क्या है कि पहली लाइन में जो स्टेटमेंट दिया रहता है अथवा करके, इससे हम आदमी, स्त्री या बच्चे या जो भी दिया रहेगा उनमें हम रिलेशन निकाल देंगे कि 10 आदमी अथवा 20 स्त्रियां का मतलब क्या है कि 10 आदमी बराबर है 20 स्त्रियां। ठीक है भाई, दिया ना कि 10 आदमी अथवा 20 स्त्रियां, तो 10 आदमी काम कर लेंगे या उसके बाद में 20 स्त्रियां काम करेंगी। तो 10 आदमी बराबर हुई 20 स्त्रियां, या एक आदमी बराबर 2 स्त्री। ठीक है, एक आदमी बराबर 2 स्त्री या आदमी बटे 2 बराबर स्त्री बटे 1। संख्या यहाँ ला लीजिए, इसको यहाँ कर दीजिए। इससे आप ये जान लेंगे कि एक आदमी एक दिन में 2 यूनिट काम करता है, एक स्त्री एक दिन में 1 यूनिट काम करती है। इसको तो आप यहाँ संख्या थोड़ी इजी दी गई थी, इससे आप जानेंगे कि एक आदमी बराबर 2 स्त्रियां। क्या कहना चाहिए कि स्त्रियों से डबल क्षमता इनकी है। स्त्री 1 यूनिट काम करेगी तो आदमी 2 यूनिट काम करेंगे। इसी यूनिट के आधार पे हम पहली लाइन में जो स्टेटमेंट दिया गया था उसी से हम टोटल काम निकाल देंगे कि एक आदमी जब 2 यूनिट काम कर रहा है तो 10 आदमी 20 यूनिट काम करेंगे। ठीक है भाई, एक आदमी एक दिन में 2 यूनिट काम करता है तो 10 आदमी 20 यूनिट काम करेंगे, और एक दिन में जब 20 यूनिट काम हो रहा है, टोटल काम 13 दिन में समाप्त हो रहा है, तो 13 दूनी 26 का मतलब 260 यूनिट टोटल काम होगा। अगर आप स्त्री के हिसाब से निकालेंगे तो एक स्त्री 1 यूनिट काम कर रही तो 20 स्त्री 20 यूनिट काम करेगी, और 20 स्त्री 20 यूनिट काम करेगी, 13 दिन में काम 13 दूनी 26, 260 यूनिट हो जाएगा। दोनों में से आप किसी पे भी मान रख करके क्षमता के आधार पर या उनकी कितने यूनिट काम करते हैं उससे आप टोटल काम निकाल सकते हैं। और फिर आप देखिए दूसरी लाइन में जो दिया है उससे हम देखेंगे कि जिनको पूछा गया है ये एक दिन में कितना काम करेंगे। तो आपसे पूछा है 24 आदमी, आदमी के लिए मेन एम सिंबल बना लीजिए और स्त्री के लिए W। तो पूछा है आपसे कि 24 आदमी और 17 स्त्रियां काम कितने दिन में करेंगे। तो आप देखिए कि एक आदमी 2 यूनिट काम करता है तो 24 गुणे 2, और एक स्त्री 1 यूनिट काम करती 17 गुणे 1, तो 24 दूनी 48, 17 एकम 17, इनको जोड़ देंगे 48 और 17 कितने हो गए बेटा 65। ठीक है ना, 8 7 15 4 1 5 और 1 6। इसका मतलब ये है कि इनका जो ग्रुप जो पूछा है एक दिन में 65 यूनिट काम करेंगे, एक दिन में 65 यूनिट काम करेंगे, और काम कितना है बेटा 260 यूनिट। तो समय बराबर या कितना टाइम लगेगा, टोटल काम बटे एक दिन में किया गया काम 65, 13 पचे 65, 13 दूनी 26, 5 जो को 20, मतलब 4 दिन में करेंगे। ठीक है, तो ये तो हमको आपको प्रश्न समझाना है तो इसलिए इतना समय लग रहा है आपको। जब आप इससे अभ्यस्त हो जाएंगे, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन आपसे बनती रहेगी, तो आप इसको आप ओरल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम आपको और प्रश्न बताते हैं तो उससे आप क्लियर हो जाए। तो इसमें देखिए आपने तो निकाल दिया कि 4 दिन में काम करेंगे, लेकिन देखिए प्रश्न में पूछा है कि उसके 2 गुने काम को कितने दिन में करेंगे। ठीक है, जब 2 गुना काम है तो 4 दूनी 8 दिन लगेगा। ठीक, प्रश्न को थोड़ा ध्यान दिया करिए। तो देखिए हम अगला प्रश्न बताते हैं तो उससे और क्लियर हो जाएगा आपको। ये दूसरा प्रश्न बोर्ड पे लिखे हैं कि 4 पुरुष या 6 लड़के, 4 पुरुष या 6 लड़के। हमने पहले प्रश्न में बताया था कि ये 2 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक प्रश्न में और लिखा रहेगा, जब और रहेगा तो आपको 2 स्टेटमेंट दिए रहेंगे, तब तीसरी लाइन में आपसे पूछा जाएगा कि कितने दिन में होगा।
जब यहाँ पर या लिखा रहेगा तो एक ही स्टेटमेंट दे करके आप अगली लाइन में आपसे पूछ दिया जाएगा, ठीक। क्योंकि या का मतलब यहाँ से आप इनमें आप तुलना करके निकाल सकते हैं कि इनकी क्षमता क्या है। जैसे इसी प्रश्न में दिया है कि 4 पुरुष या 6 लड़के, 4 पुरुष, पुरुष को एम से दर्शा दीजिए, 6 लड़के बी से दर्शा दीजिए, बॉय। 4 पुरुष बराबर 6 लड़के, इसका मतलब क्या हुआ, 2 पुरुष बराबर 3 लड़के, ठीक है। एम, ए अंक यहाँ ला लीजिए 3, बी और इस अंक को ला लीजिए यहाँ, ठीक है। एम बटे 3 बराबर बी बटे 2। इसका मतलब यह है कि आदमी की क्षमता 3 यूनिट है और लड़कों की क्षमता 2 यूनिट है। या हम इसको ऐसा कह सकते हैं कि एक आदमी एक दिन में 3 यूनिट काम करेगा या एक लड़का एक दिन में 2 यूनिट काम करेगा, ठीक है। इसी यूनिट से हम पहली लाइन से टोटल अब काम निकाल देंगे। दिया है कि 4 पुरुष एक काम को 20 दिन में करते हैं, तो देखें यहाँ पे एक पुरुष 3 यूनिट काम कर रहा है तो 4 पुरुष 12 यूनिट काम करेगा। काम कितने दिनों में हो रहा है, 20 दिनों में, तो 12 दूनी 24, 240 यूनिट काम हो गया, ठीक है। और या हम लड़कों से निकालें, एक लड़का देखिए 2 यूनिट काम कर रहा है तो कितने लड़के, 6, तो 6 लड़के मतलब 6 दूनी 12 और फिर वही 20 दिन 240 यूनिट। इससे क्या है, आपका टोटल काम आ गया कि 240 यूनिट काम है। अब अगली लाइन में जहाँ पे पूछा है उसको देखिए कि वो लोग एक दिन में कितने यूनिट काम करते हैं। दिया है कि 6 पुरुष और 11 लड़के, तो देखो बेटा एक आदमी या एक पुरुष 3 यूनिट काम कर रहा है तो 6 पुरुष माने 6 गुणे 3, 11 लड़के, एक लड़का 2 यूनिट काम कर रहा है तो 11 लड़के माने 11 गुणे 2, 6 त्रिक 18, 11 दूनी 22, 18 22 कितने हो गए, 40, ठीक है। तो जो प्रश्न में आपसे पूछा गया है जो ग्रुप, वो एक दिन में 40 यूनिट काम करेगा और टोटल काम कितना आया है, 240 यूनिट। तो समय क्या लगेगा, समय का मतलब टोटल काम बटे एक दिन में किया गया काम, मतलब 40 यूनिट और 4 छंग 24, 6 दिन, ठीक। तो क्लास के अंत तक बने रहिए आप। तो जो भी प्रकार के प्रश्न, जितने भी प्रकार के प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं, 2 4 6 प्रश्न, 7 प्रश्न या जो भी पर्याप्त रहेगा तो हम बताएंगे, जिससे कि आपसे इस प्रकार के प्रश्न बिल्कुल क्लियर हो जाए, ठीक है। इसको देख लीजिए फिर हम बताते हैं दूसरा। देखिए तीसरा प्रश्न हमने लिखा बोर्ड पर, इसमें देखिए पुरुष, स्त्री और बच्चे भी हैं, ठीक है। देखें कि यदि 10 पुरुष या 20 स्त्रियां या 40 बच्चे, यदि 10 पुरुष या 20 स्त्रियां या 40 बच्चे एक कार्य को 7 महीने में कर सकते हो, तो 5 पुरुष और 5 स्त्रियां तथा 5 बच्चे एक साथ उस काम का 1/2 काम, आधा काम कितने समय में कर सकेंगे, ठीक। देखिए 10 पुरुष, 20 स्त्रियां या 40 बच्चे, ठीक है। पुरुष को एम, स्त्रियों को डब्लू, बच्चों को सी से दर्शा दीजिए, किसी से भी दर्शा सकते हैं, बॉय से, बी से या सी से, जो आपको अच्छा लगता हो, जो सिंबल अच्छा लगता हो, जो आप जानते हो वही लिख लिया करिए, इनमें कुछ है नहीं। देखो 0 से 0 काट देंगे तो दिख रहा है कि 1 पुरुष बराबर 2 स्त्री बराबर 4 बच्चे, ठीक है। जब यहाँ 3 लोग रहें तब आप इनमें अनुपात कैसे निकालेंगे, 2 लोगों में तो अनुपात आराम से निकाल देते थे कि 3x बराबर 4y है, तो x और बटे में ये वाली संख्या ला लीजिए और ये y बटे में इसको ला लीजिए। इसका मतलब कि इसकी क्षमता 4 यूनिट, इसकी क्षमता 3 यूनिट। अब यहाँ पे देखिए 3 लोग हैं, 3 लोग का मतलब पुरुष, स्त्री और बच्चे हैं। तो यहाँ बेटा जो संख्याएं दी रहे हैं, जो अंक लिखे हैं, इनका आप एलसीएम निकाल करके उसी से आप भाग दे दिया करिए। 1 2 और 4, 1 2 व 4, कैल्शियम क्या होगा 4, तो इस 4 से ही हम इसको डिवाइड कर देंगे तो आएगा 1m/4, 2w/4, 4b/4, जो कैंसिल कर दीजिए, m/4, यहाँ 2 बार कटेगा, 2 दूनी 4 तो w/2, यहाँ 4 से 4 कैंसिल तो b/1, ठीक। एक का ध्यान रखा करें, नहीं काट दिए बोल दो यहाँ कुछ बचे ही नहीं, ठीक है ना। तो इसका निष्कर्ष ये निकला है कि एक आदमी 4 यूनिट काम करेगा। और एक चीज ये भी ध्यान दीजिए, जो टाइम दिया रहे
महीने यहाँ दिया है, या आपको घंटे दिए रहेंगे, या दिन दिए रहेंगे, या सप्ताह दिए रहेंगे, या मान लीजिए वर्ष दिया, टाइम का जो भी यूनिट देगा वो इकाई यूनिट का काम आपको यहाँ पे मिलेगा। इकाई यूनिट का मतलब जैसे यहाँ महीने में दिया तो आ गया 1 महीने में, दिन में दिया होता तो 1 दिन का काम, घंटों में दिया होता तो 1 घंटे का काम, मिनट में होता तो यहाँ 1 मिनट का काम। ठीक है, ये जो आता है क्षमता, ये आपका इकाई यूनिट का काम आता है। ठीक है, इकाई का काम है। तो आदमी जो है 1 महीने में 4 यूनिट काम करेगा, स्त्री 1 महीने में 2 यूनिट काम करेगी, बच्चे जो है एक बच्चा 1 दिन में 1 यूनिट काम करेगा। ठीक है, तो टोटल काम निकालिए कितना हुआ। टोटल काम कितना हुआ, देखिए आदमी 1 महीने में 4 यूनिट काम कर रहा तो आदमी 1 महीने में 4 यूनिट काम कर रहा तो 10 आदमी है तो 10 चौको 40 यूनिट हो गया। 40 यूनिट हो गया। टोटल काम कितने में हो रहा, 7 महीने में 4 7 28 280 यूनिट काम हो गया। स्त्रियों से अगर निकालें तो एक स्त्री 2 यूनिट काम कर रही तो 20 स्त्री 40 यूनिट काम करेगी, फिर वही 40 × 7। बच्चों से निकालोगे, एक बच्चा 1 यूनिट काम कर रहा तो 40 बच्चे 40 यूनिट काम करेंगे। टोटल काम 40 × 7, तो बेटा ये आ गया है आपका टोटल काम 280 यूनिट। अब आप अगली लाइन से ये देखें कि 1 महीने में कितना काम करेंगे। 5 पुरुष 5 स्त्रियां 5 बच्चे, 5 पुरुष 5 स्त्रियां 5 बच्चे। ठीक, मान लीजिए 5 तो तीनों में कॉमन था तो हमने कॉमन कर दिया। संख्याएं अलग अलग भी रहती हैं। तो देखें एक आदमी कितना काम कर रहा, 4 यूनिट, एक औरत कितना 2 यूनिट, एक बच्चा कितना 1 यूनिट, 4 2 6 और 1 7, 7 बचे 35 यूनिट। तो ये लोग कितना काम करेंगे, 35 यूनिट काम करेंगे। 1 महीने में कितना काम करेंगे, 35 यूनिट काम करेंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए टोटल काम कितना हुआ है, 280 है। तो 280 क्या है, 35 यूनिट काम करेंगे और टोटल काम आपका क्या है 280 यूनिट है। तो समय क्या लगेगा, 280 बटे 35, 35 दूनी 70, 7 चौक 28, इसका मतलब कितना बार कटा, 8 बार। तो समय क्या लगा बेटा, 8 महीने 8 माह। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न देखिए, इसमें हमने देखिए और वाले प्रश्न है। अब आपको हम और वाले प्रश्न बताएं कि जिसमें स्टेटमेंट में हमने बताया था कि जब और लिखा रहेगा तब आपको 2 स्टेटमेंट दिए रहेंगे, तीसरी लाइन में आपसे काम पूछेगा, और जब अथवा या लिखा रहेगा तब को 1 लाइन में जानकारी दे करके दूसरी लाइन में पूछ लेंगे। ठीक, माना जाए तो उससे थोड़ा सा इसमें फर्क। तो देखिए लिखा 6 पुरुष और 8 लड़के किसी काम को 10 दिन में, जबकि 26 पुरुष और 8 लड़के। जब पुरुष लड़के बच्चे स्त्रियों पर आधारित प्रश्न है तो आपको तुरंत देखना है कि और है कि अथवा। ठीक है, और रहेगा तो पहले लाइन में कंपेयर करके आप यूनिट निकाल देंगे, या फिर टोटल काम निकाल के दूसरी लाइन से बता देंगे कितने समय में। यहाँ पे 2 लाइन में जानकारी दी गई है। तो जान लीजिए यहाँ पर कि इसके पहले थोड़ा बेसिक समझ लीजिए कि अगर कहा जाए कि 10 आदमी किसी काम को 25 दिन में काम पूरा करते हैं और फिर पूछे जाए कि उसी काम को 5 लोग कितने दिन में करेंगे, तो आदमी आधे हैं तो समय डबल हो जाएगा 50 दिन में। अगर पूछा जाए कि इसको 2 आदमी कितने दिन में करेंगे, जब आदमी की संख्या 1/5 हो गई तो 5 गुना हो जाएगा, 125 दिन हो जाएगा। या आपसे पूछा जाए कि 20 आदमी कितने दिन में करेंगे, आदमी जब डबल है तो आधा हो जाएगा, 12.5 दिन हो जाएगा। और यहाँ पे आप एक चीज़ देखेंगे, सभी कंडीशन में आदमी और दिनों की संख्या का गुणनफल बराबर है, मतलब 25 धामा 250 या 50 पंचे 250, 125 दूनी 250 या 12.5 × 20 250। ठीक है, तो पहले वाक्य में आदमियों का गुणनफल या पहले वाक्य में जो दिया गया, पहले सेंटेंस में दिया गया है, इनका गुणन आपस में गुणा करके आप काम निकाल दीजिए, बराबर दूसरी लाइन का काम निकाल के आपस में बराबर कर दीजिए।
या देखें पुरुष या लड़के हैं जो, तो इनको आप एम से दर्शाइए। 6M 8 लड़के बी कितने दिन में काम करते हैं? 10 दिन में। ये देखिए टोटल काम हो गया, ठीक ना भाई। वहाँ पे आदमी केवल था 5 आदमी 10 दिन में, तो आपने बता दिया 10 × 50। यहाँ पे आदमी और लड़के अलग अलग हैं, तो 6 आदमी 8 लड़के, तो 6M + 8B × 10। दूसरी लाइन में क्या दिया? 26 पुरुष और 48 लड़के, तो 26 पुरुष 48 लड़के कितने दिन में? 2 दिन। ठीक, पहले वाक्य का गुणनफल बराबर दूसरे वाक्य का गुणनफल। यहाँ पे आप आदमी लड़कों में अनुपात निकाल लीजिए। अब तो कैलकुलेशन आप पे डिपेंड करती है कि आप कितनी जल्दी इसको करें। हम तो तरीका बता रहे हैं कि कैसे आपको करना है। देखें 10 छंग 60 आदमी 60M। यहाँ आप देखो कि 26 दूनी 52 है। 60M से यहाँ आएगा तो 52M घटा दो, कितना बचेगा बेटा? 8M। ठीक है, और देखिए 10 × 8 = 80B, 48 दूनी 96B, 96B और 80B वहाँ जाएगा, तो 96 में से जब 80 घटाओ क्या बचेगा? 16B। मतलब एक आदमी बराबर 2 लड़के। ठीक, अनुपात निकालना है संख्या, आप यहाँ लिख दीजिए, इसको मिटा करके ये वाली मिटा के इसके नीचे लिख दीजिए। इसका मतलब क्या हुआ कि एक आदमी 2 यूनिट काम करेगा और एक लड़का 1 यूनिट काम करेगा। इसी यूनिट को आप चाहे पहली लाइन में या दूसरी लाइन में रखेंगे तो आपको टोटल काम मिलेगा। ठीक है, जैसे देखिए पहली लाइन में आपको रखना है 6 आदमी मतलब 6 × 2, 8 लड़के 8 × 1 कितने दिन बेटा? 10 दिन में। 6 दूनी 12, 8 एकम 8 × 10, 12 8 20 दहम्मा 200 यूनिट। अगर आप दूसरी लाइन से टोटल काम निकालना चाहें तो देखें 26 आदमी हैं, 26 आदमी 48 लड़के हैं, तो 26 × 2 एक आदमी 2 यूनिट काम करता है, प्लस 48 × 1 और × 2 दिन। 26 दूनी 52 और ये क्या हुआ? 48 × 2, 52 48 100, 100 दूनी 200। देखिए यहाँ से भी तो 200 आया। बताने का मतलब ये है कि जब आपको आदमी लड़के या जो भी दिया रहेगा प्रश्न में उनकी यूनिट आ जाएगी या उनकी क्षमता आ जाएगी, तो आप उसको पहले कथन में या पहले स्टेटमेंट या दूसरे स्टेटमेंट कहीं पर भी वो यूनिट रख करके आप टोटल काम निकाल देंगे। टोटल काम निकालने के बाद जो पूछा गया है जो ग्रुप का, वो ग्रुप एक दिन में कितना काम करेंगे भी निकालना है। तो आपसे पूछा गया है कि 15 पुरुष और 20 लड़के, 15 पुरुष और 20 लड़के कितने दिन में करेंगे? तो 15 एक पुरुष 2 यूनिट, 20 लड़के एक लड़का 1 यूनिट, 15 दूनी 30 और 20 50 यूनिट। इसका मतलब क्या है बेटा कि ये जो ग्रुप पूछा गया है 15 पुरुष और 20 लड़के एक दिन में 50 यूनिट काम करेंगे। एक दिन में 50 यूनिट काम कर रहे हैं, टोटल काम क्या है? 200 यूनिट। समय क्या लगेगा? टोटल काम बटे एक दिन में किया गया काम 50 यूनिट, 50 चौको क्या होता है? 200, तो 4 दिन आया। प्रश्न कठिन नहीं है, सिस्टम ये है, अब डिपेंड करता है कैलकुलेशन आपकी कैसी है कि आप इसको हम कितनी जल्दी कर सकें। क्योंकि आज के कंपटीशन के दौर में 1 मिनट क्या कहना चाहिए 40 सेकंड या 50 सेकंड मिलता है। और ये भी ध्यान रखिए कि सभी प्रश्नों को एक जैसे कंपेयर मत करिए कि 25 मिनट में 25 प्रश्न करना है तो 1 मिनट बराबर 1 प्रश्न, ऐसा नहीं भाई। उस 25 प्रश्न में आपके कुछ प्रश्न ऐसे रहेंगे कि आपको याद रहेगा। कोई लिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, अब 2 के लिखने के लिए आपको कितना समय चाहिए? 1 मिनट चाहिए, ऐसा नहीं है। तमाम ऐसे प्रश्न रहते हैं कि 25% प्रश्न तो आपको, अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो आपको याद रहेंगे। जैसे हमने बताया सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या या तमाम चीज़ें हैं कि लाभ बराबर क्या होता है, या बहुत एक नियम संबंधित छोटा सा प्रश्न कोई आ गया। फिर कुछ प्रश्न रहेंगे उसमें आपको एक आध जगह पेन उठाना पड़ेगा, 2-4 प्रश्न केवल रहेंगे जिसमें थोड़ी बहुत कैलकुलेशन रहेगी। ठीक, वो 2-4 प्रश्न सबके लिए कठिन होता है, केवल आपके लिए नहीं। तब जाके वो 25 मिनट में दिए गए 25 प्रश्न आपसे कंप्लीट पूरे हो जाते हैं। ठीक, अभ्यस्त रहेंगे तो जल्दी समय आएगा। चलिए 1-2 प्रश्न हम आपको और बताते हैं जिससे क्लियर हो जाए। देखिए एक प्रश्न हमने लिखा और
कि 4 आदमी तथा 6 लड़के किसी काम को 5 दिन में पूरा करते हैं, जबकि 6 आदमी और 4 लड़के उसे 4 दिन में पूरा करते हैं। तब बताइए कि 8 आदमी और 12 लड़के उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। ठीक है, प्रश्न को पढ़ते समय बिल्कुल होश आपका प्रश्न में रहना चाहिए, अलर्ट बिल्कुल। ये नहीं कि हमने बता दिया है कि पहली लाइन को आप लिखिए 4 आदमी प्लस 6 लड़के गुणे 5 बराबर दूसरी में लिखिए 6 आदमी प्लस 4 लड़के गुणे 4, तुलना करके आदमी लड़कों में अनुपात निकालिए या क्षमता निकालिए, उसको किसी एक में रख करके काम निकालिए, टोटल काम, फिर जो पूछा हो ग्रुप एक दिन में कितना काम करेगा डिवाइड कर दीजिए, देना जाएगा। प्रश्न को हल करने के तमाम तरीके आपको पता होने चाहिए कि किस तरीके से हम लगाएं कि बिल्कुल सेकंडों में हल हो। तो जैसे देखिए, सब ध्यान देना चाहिए। इसको दिया है कि 4 आदमी और 6 लड़के, 4 आदमी 6 लड़के कितने दिन में कर रहे हैं बेटा? 5 दिन में। आपसे प्रश्न में पूछा 8 आदमी 12 लड़के, 8 आदमी 12 लड़के कितने दिन में। तो ध्यान दीजिए, यहाँ केवल डबल हुआ है संख्या, 4 आदमी के बजाय 8 आदमी हो गए, 6 लड़कों की जगह 12 आदमी। जब संख्या डबल होगी, जैसे 2 कॉमन लोगे तो 4 आदमी और 6 लड़के बचेंगे। जब संख्या यहाँ डबल हो गई है तो दिन यहाँ आधा हो जाएगा, 5/2 मतलब 2.5 दिन। इसमें आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। बाकी यह है कि लिखा गया है, प्रश्न लिख दिए हैं, तो आप उसको उसी तरीके से भी देख लीजिए जैसा हम बता रहे थे। तो चलिए हम बता रहे हैं, तरीका बता रहे हैं, उस तरीके से भी जान लीजिए कि कोई प्रश्न आ गया, जरूरी नहीं कि जो जानकारी आपको दी गई है उससे रिलेटेड या उसके गुणज में ये पूछा जाए। भाई यहाँ तो एक संयोग है कि 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, जब ये आदमियों की संख्या लड़कों की संख्या डबल हो रही तो दिन आधे हो जाएंगे। ये तो आप शुरू ही से जान रहे, जब काम समय पढ़ रहे थे तभी इतना तो जानते हैं। ये पढ़ने का मतलब है कि आपने 2-4 टाइप के प्रश्न आपसे बनने लगे हैं, तब इसको आप पढ़ रहे हैं। जो बताए थे उसके हिसाब से 4 आदमी 6 लड़के कितने दिन में? 5 दिन में। फिर अगली लाइन में दिया 6 आदमी 4 लड़के कितने दिन बेटा? 4 दिन में। इसको हल करके आप आदमी लड़कों में अनुपात निकालेंगे। 5 चौको 20 आदमी, यहाँ देखो 6 चौको 24 आदमी, 24 जहाँ बड़ी संख्या रहे उसको वहीं रोक के छोटी वाली उस तरफ ले जाइए। बड़ी यहाँ है तो इसको हम वहाँ ले जाएंगे, बड़ी संख्या यहाँ होती तो उसको हम यहाँ लाते, ठीक है ना। तो 5 चौको 20 आदमी, यहाँ 6 चौको 24 आदमी, 24 आदमी 20 आदमी वहाँ जाएंगे तो क्या बचेगा बेटा? 4 आदमी। इतना क्लियर है। 5 छंग 30 लड़के और 4 चौक 16 लड़के, तो 30 लड़के में से 16 लड़कों घटाओगे तो कितना बचेगा? 14 लड़के, ठीक है ना। 5 छंग 30, 4 चौक 16, 30 में 16 घटाए 14। सरल करेंगे तो 7 लड़कों बराबर 2 आदमी। हमने बताया था बटे में इसको कैसे निकालेंगे, ये वाली संख्या मिटा करके इसके बटे में लिख दो, ये वाली संख्या m के बटे में लिख दो। ये देखिए, इसका मतलब क्या हुआ कि एक लड़का एक दिन में 2 यूनिट काम करेगा और एक आदमी एक दिन में 7 यूनिट काम करेगा। फिर हमने बताया था इसी यूनिट को चाहे पहले स्टेटमेंट में या दूसरे स्टेटमेंट में रख करके हम टोटल काम निकाल लेंगे, ठीक है। तो एक आदमी 2 लड़के काम करेंगे और एक लड़का 2 यूनिट और एक आदमी 7 यूनिट काम करता है। इसको आप किसी भी लाइन में रख करके टोटल काम निकाल दीजिए। अगर यहाँ पर रखेंगे तो 4 गुणे आदमी क्या कर रहा? 7 यूनिट प्लस 6 गुणे लड़का कर रहा 2 यूनिट, कितने दिन में? 5। 7 चौक 28, 6 दूनी 12, 28 12 40, 40 पंचे 200। अगर इस लाइन से काम निकालना है तो 6 गुणे आदमी क्या कर रहा? 7 यूनिट प्लस 4 गुणे लड़का 2 यूनिट गुणे 4, 6 7 42, 4 दूनी 8, 42 8 50, 50 चौको 200, ठीक है। ये 200 यूनिट काम हो गया है। जो पूछा गया है वो ग्रुप आप देखिए कि एक दिन में कितने यूनिट काम करता है। तो 8 आदमी 12 लड़के, 8 आदमी और 12 लड़के,
8 आदमी 12 लड़के, तो 8 गुणे आदमी मतलब 7 प्लस 12 गुणे लड़कों का मतलब 2। 8 सते 56, 12 दूनी 24, 56 24 क्या हो गया बेटा 80। 8 सते 56, 12 दूनी 24, 56 24 80। एक दिन में एक ग्रुप 80 यूनिट काम करेगा और टोटल काम आपके पास 200 यूनिट है, तो समय बराबर क्या टाइम लगेगा, समय बराबर टोटल काम बटे एक दिन में किया गया काम 80। कैंसिल कर दीजिए, 0 0 कट गया, 4 पंचे 20, 4 दूनी 8 मतलब 2.5 दिन। ठीक है, और इसको तो हमने आपको ओरल ही बताया था वहां पर कि 4 आदमी 6 लड़के 5 दिन में, इसका जस्ट डबल 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, तो इसका आधा हो जाएगा 2.5 दिन में। तो देखते रहिए, आपको जहां जहां आवश्यकता होगी ओरल भी करने के लिए, और ये भी आप ओरल बता सकते हैं। इसमें आपको डिपेंड करता है कि आप स्वयं कैलकुलेशन आप कितनी तेज है। बताने वाले के लिए तो खुद तो ओरल कर ही लेगा, आप कितने समय में ओरल कर रहे हैं इसको आप, ये डिपेंड करता है आप पर, ये आपकी कैलकुलेशन कितनी फास्ट है, गुणा भाग जोड़ घटाना, छोटी छोटी चीज़ों के लिए पेन आपको उठाना ना पड़े। ठीक है, एक प्रश्न हम आपको और बता देते हैं जिससे कि आपको क्लियर हो जाए। ये रहा आज की क्लास का अंतिम प्रश्न। शुरुआत से जितने प्रश्न बताए हैं उनको देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। इसके बाहर से स्त्री पुरुष बच्चे पर आधारित प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, है ही नहीं इसके बाहर कुछ टाइप आपके ग्रुप सी लेवल तक। तो देखें, दिया है कि 2 पुरुष तथा 5 महिलाएं एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं। हम शुरू से बताते चले आ रहे हैं कि जहाँ तथा या और रहेगा तो आपको 2 जानकारी दी रहेगी। तो 2 पुरुष 5 महिलाएं कितने दिन में, 12 दिन में। अगली लाइन में दिया 5 पुरुष 2 महिलाएं, 5 पुरुष 2 महिलाएं 9 दिन। ठीक, पहले वाक्य का गुणनफल बराबर दूसरे वाक्य का गुणनफल। अगर कुछ काम दिया होता कि 1/3, 2/3 या 1/4 या 1/3, 1/4, तो उस काम को यहाँ बटे में लिख देते। ठीक, यहाँ पर कि 2 पुरुष 5 महिलाएं किसी काम के 1/4 काम को 12 दिन में, तो आप यहाँ 1/4 लिख दीजिए। तथा 5 पुरुष 2 महिलाएं किसी उसी काम के 2/3 भाग को 9 दिन में, तो 2/3 यहाँ लिख दीजिए। तब आप आपस में तुलना करके इनकी क्षमता, इनका अनुपात निकाल देंगे। ठीक है, अब इसको हल कर दीजिए। आदमी और औरतों में या आदमी महिलाओं में आप तुलना करके इनका यूनिट निकाल दीजिए, कौन कितने यूनिट काम करेगा, या एक महिला बराबर कितने पुरुष या एक पुरुष बराबर कितनी महिलाएं। देखें, 12 दूनी 24 पुरुष, 9 बचे 45 पुरुष, 45 24 वहां ले जाओगे तो कितना बचेगा 21 पुरुष। ठीक, 12 पंचे 60 औरतें या महिलाएं, 9 दूनी 18 महिलाएं। ठीक है ना, 60 में से 18 घटा दोगे क्या बचेगा बेटा 42 औरतें। 21 दूनी 42 होता है, तो 2 औरतें या 2 महिलाएं बराबर 1 पुरुष। अनुपात में लिखना है तो इस संख्या को यहाँ लिखिए और इस संख्या को यहाँ लिखिए, इनको मिटा दीजिए। इसका मतलब ये हुआ कि एक महिला 1 यूनिट काम करेगी और एक पुरुष 2 यूनिट काम करेगा। ठीक, एक महिला 1 यूनिट काम करेगी और एक पुरुष 2 यूनिट काम करेगा। और इस यूनिट को आप किसी भी लाइन में, पहली या दूसरी लाइन में रखकर टोटल काम निकाल दीजिए। टोटल काम बराबर 2 आदमी मतलब आदमी 2 यूनिट, 5 महिला 1 यूनिट, कितने दिन में 12 दिन में। 2 दूनी 4, 5 एकम 5 गुणे 12, 5 4 9, 92 108 यूनिट। ठीक है, अगर आप दूसरी लाइन से काम निकालना चाहें तो 5 गुणे 2, भाई एक आदमी 2 यूनिट काम करता है, प्लस 2 गुणे 1 गुणे 9, 5 दूनी 10, 2 एकम 2 गुणे 9, 10 2 12, 92 108 यूनिट। तो ये हो गया 108 यूनिट काम। अब जिनको करना है उनको देख लीजिए कि वो एक दिन में कितना काम करेंगे। प्रश्न में आपसे पूछा कि 3 महिलाएं कितने दिन में करेंगे, तो एक महिला 1 यूनिट काम कर रही, तो 3 महिला 3 यूनिट काम करेगी। क्योंकि आपको पता होना चाहिए ना कि एक दिन में जिस ग्रुप को काम करना हो एक दिन में कितने यूनिट काम करेगा, तभी तो आप निकाल पाएंगे ना कितने यूनिट काम है, और एक दिन में इतना काम हो रहा तो कितना दिन लगेगा। तो पूछा गया है 3 महिला उस काम को कितने दिन में करेगी, तो 3 महिला एक दिन में 3 यूनिट काम करेगी, क्योंकि एक महिला एक दिन में 1 यूनिट काम करती है। तो 3 यूनिट
एक दिन में काम हो रहा तो समय बराबर टोटल काम बटे एक दिन का काम। 3 त्रिक 9, 3 छंग 18, 36 तियाँ 108, तो ये आ गया आपका बेटा 36 दिन। और इस प्रकार से आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। इसके बाद अभी इस टाइम एंड वर्क में बचा है ठेकेदारी पे आधारित प्रश्न, पुरुष किलो पर आधारित प्रश्न, सैनिक दुर्ग, जिसमें आपको बताया जाता है कि एक किले में 120 सैनिकों के लिए इतने दिन की सामग्री पर भोजन सामग्री पर्याप्त थी, और 25 दिन बाद कुछ सैनिक और आ गए या कुछ सैनिक चले गए, तो शेष सामग्री कितने दिन चलेगी, या ठेकेदारी पे आधारित प्रश्न। ये 2 टाइप के प्रश्न बचे हुए हैं, मजदूरी पे आधारित प्रश्न, जिनको हम अगली क्लास में बताएंगे। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन समय समय पर मिल जाए। पिछली क्लास में भी हमने आपको बताया था कि वनडे एग्ज़ाम में जितने भी टाइप या जितने भी चैप्टर हैं, चाहे जनरल मैथ के हों, एडवांस मैथ के हों, या जो भी आपसे गणित संबंधी पूछे जाते हैं, वो सभी चैप्टर हम आपको इसी टाइप से पढ़ाएंगे। इसके पिछली क्लास में देखिए हमने साधारण ब्याज के 6 टाइप के प्रश्न बना के पढ़ाए हैं कि उतने में भी आपके साधारण ब्याज के प्रश्न पूछ लिए जाएंगे। ठीक, ग्रुप सी तक लेवल तक के लिए तो रामबाण। आपको क्लास स्टार्टिंग हम इस प्रकार से दे रहे हैं कि आप ग्रुप सी लेवल तक के प्रश्न आपसे इसी क्लास में, हमारी क्लास आप देखते रहिए, इसके क्लास के बाहर से नहीं पूछे जाएंगे। फिर आपको सीजन लेवल की तैयारी करना है तो इससे सीख करके आप फिर और क्लास लीजिए, और हम भी इसी क्लास में फिर आपको जब सभी चैप्टर पढ़ा लेंगे तब आपको सीजन लेवल के क्वेश्चन उसमें हम बताया करेंगे। चलिए, तब तक के लिए नमस्कार।